दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ते हैं। कोई हिंदी में मेरे लिए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यदि जो भी मसीह में है वो क्या है? एक नई सृष्टि है। इसका मतलब जिसने प्रभु यीशु को ऊपर विश्वास किया है, यीशु को ग्रहण किया है, वो प्रभु यीशु उनके अंदर आ जाता है, वो एक नया सृष्टि बन जाता है। फिर क्या होता है? पुराना बातें सब बीत जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। चलो देखिए, जब भी आप प्रभु यीशु को प्रभु मान के ग्रहण कर लिया है, उसी समय पे क्या हो जाता है? हमें एक नया जीवन मिल जाता है। अब तक जो भी है हमारा जीवन में हुआ है, पाप किया, बहुत गंदी मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ये सारे बातें बीच जाएंगे। इसके बारे में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हमें एक नया जीवन मिल जाता है। हम सबको अनुभव है, जो भी है हमें बहुत सारे हैं। जब से मैंने प्रभु यीशु को पाया है, क्या है? मेरे जीवन बदल गया कि नहीं? कितने को बोल सकते हैं? ऐसे हाथ उठाने नहीं। जब भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे जीवन बदल जाता है। किस बातों में बदलावट आए? हमारा सोच विचार में, किस तरह का बातों को हम सोचते हैं, उसमें बदलावट आ जाता है। हमारा बिहेवियर बोलते क्या है? व्यवहार में बदल आ जाता है। हमारा आदतों में बदल आ जाता है। हमारा फीलिंग्स मतलब क्या है? हम भावना में भी बदलावट आ जाता है। हमारा इच्छा में भी बदलावट आ जाता है। बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग इच्छा करते थे, तो उसमें भी बदलावट आ जाता है। सबसे बढ़कर हमारा मुंह से निकलते हुए हर एक बातों में भी बदलावट आ जाता है। हमारा मुंह से जो भी निकलता है, उन भाषा में भी बदलावट आ जाता है। जब प्रभु यीशु आ गया तो ये जरूर होता है, क्योंकि हम परमेश्वर संतान बन जाते हैं। परमेश्वर का जिसने संसार को हरे सब कुछ बनाया, उनका संतान बन जाते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। वचन में लिखा देखिएगा, जब हम प्रभु यीशु को पा लिया, नए जीवन पा लिया है, वचन में लिखा है। और एक वचन पढ़िएगा, पहले पत्रस का दूसरा अध्याय 9वां वचन। परमेश्वर उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है, पत्रस सुन लीजिएगा। पहले पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश है। परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में कह रहे हैं, जिसने प्रभु यीशु को पाया। तुम एक चुने हुए वंश है, और राजपद अधिकारी है, याजकों का समाज, याजकों के समाज है तुम, और पवित्र लोग। तो पवित्र लोग है। किसे बोलो पवित्र लोग है? प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, हमें पवित्र कर दिया है। तो पवित्र है। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा हो। किसका प्रजा हो? परमेश्वर की निज प्रजा हो। इस तरह का बन जाते हैं। और इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपना अद्भुत ज्योति में से बुलाया है, जिसने देखिए अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया। देखिए परमेश्वर, देखिए जब हम उद्धार पा लेते हैं, हम अंधकार से निकाल के परमेश्वर कहां लेके आ जाता है? ज्योति में लेके आ जाता है।
तभी था उसके गुण प्रकट करो। उनका परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। वही गुण है भाई बहन आप में मुझ में है। हर एक जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के पास है, उनको गुणों को प्रकट करो। एक परमेश्वर खुद कर रहा है, क्योंकि चुने हुए लोग याद रखिएगा। देखिए मसीह बनना एक ये हो गया, मैं कलीसिया में जाता हूं, ये करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, अच्छी बात है। इससे बढ़कर ये अनुभव होना बहुत, अनुभव को देखना बहुत जरूरी है। क्या आपके जीवन में इस तरह का बदलावट है? आप देखते हैं जब प्रभु यीशु को अपनाया है, उस दिन से कैसे आपको जीवन बदल रहा है? बदला है कि नहीं बदला? नहीं बदला तो और एक बार प्रभु यीशु से बोलिएगा, प्रभु मेरे दिल में आ, मैं आपको जरूरत है, मेरा जीवन को बदलो। हाँ भाई, प्रभु यीशु बोल के यीशु को ग्रहण कर लो, यीशु को ग्रहण कर लीजिएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए वचनों में बहुत सारी जगह में लिखा, क्या लिखा है? स्मरण ना करो, मतलब याद मत करो। एक वचन पढ़िएगा, आयसाया का 43 का 18 और 19। आयसाया 43, 18 और 19। थोड़ा एक वचन को थोड़ा ध्यान से सुनेगा, एक वचन को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मैं सीधा हिंदी में जा रहा हूं, इसलिए समय है, मैं आराम से जाऊंगा, लेकिन आपको सुनना चाहिए वचन में क्या लिखा है। हाँ, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, स्मरण मत करो। हाँ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ, प्राचीन काल की बातों को मन ना लगाओ। हाँ, देखो हाँ, मैं एक नई बात करता हूँ, देखिए मैं एक नई बात करता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, वह अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जान रहोगे। हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, देखिए मैं जंगल में भी तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश से नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में भी क्या है? नदियां को बहाऊंगा। ये परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। यही एक देखिए उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए प्रभु कह रहा है, उनका जनों के लिए कह रहे हैं। पुराना बातें जब आपने प्रभु यीशु को पाया, उस समय तक जो भी था स्मरण मत करो, उसको याद करने का जरूरत नहीं है। वही पुराना बात है, जाने दो। कुछ भी आपने किया होंगे, कैसे भी रहे होंगे, जब प्रभु यीशु आ गया है, प्रभु आपके जीवन को संभाल रहा है। उस समय तक जो भी हुआ आपके जीवन में भूल जाइए। क्या लिखा? स्मरण। और एक बार पढ़िए, स्मरण, सॉरी हिंदी में पढ़िए। हाँ, स्मरण ना करो और बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। उसको निकल गया। समझ में आया कि अभी तक समझ में आएगा? आपको समझ में आ गया? देखो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के पास, व्यक्ति के साथ ये हो जाता है। हम देखिए परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करता है। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ गया तो वही कार्य करना शुरू कर देता है। अपने जैसे प्रभु यीशु हमें बना रहा है, क्योंकि एक दिन प्रभु यीशु दोबारा आएगा, हमारे को प्रभु यीशु लेके जाएगा पिता का सामने, अपने जैसे बना के लेके जाएगा। भाई याद रखिए, इसलिए देखिए प्रभु हमें बनाएगा हर दिन हर रात। मतलब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ाएगा, हमें आशीष करेगा। और बाद में देखिएगा,
कुछ बातें स्मरण ना करने के लिए बोल दिया है, और उसी समय में कुछ बातों को स्मरण करने के लिए भी वचन में लिखा है। इसका अर्थ क्या है? सारा उसको स्मरण मत करो बोल दिया है। फिर बाद में कुछ बातें ना ऐसे भी आता है, स्मरण करो। इसका मतलब क्या है? जब से आपने उद्धार पाया है, उस समय से प्रभु आपके जीवन में क्या क्या किया है और करते आ रहे हैं, उसको भूलना नहीं, उसको कभी नहीं भूलना नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देखिए, बाइबल में पुराना नियम आप जानते होंगे, पुराना नियम होता है। पुराना नियम में क्या है, नया नियम में क्या है, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। पुराने नियम में क्या था, वो जो शैडो मतलब क्या है, चाय जैसे है। नया नियम है, रियल है। देखिए, चाय मतलब देखिएगा, चाय क्या बोलते हैं, हाँ देखिए, वो कुछ सूरज है ना, उसमें हम लोग खड़े हो तो क्या है, मेरा चाय उधर आएगा। वो नहीं है, एक्चुअली मैं ही हूं, मैं जहां भी जाऊंगा वो भी आएगा। पुराना नियम में जो भी लिखा है वो चाय जैसे है, लेकिन रियल क्या है वो नया नियम है। वास्तव में क्या है वो नया नियम है। नया नियम में प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। जो भी पुराना नियम में लिखा है वो क्या दिखाता है, प्रभु यीशु का आने का, उद्धार का, नया जीवन का, ये सारे बातें पुराना नियम में लिखे हैं हमें समझाने के लिए। देखिए, इस्राएली लोग वचन में हम जानते हैं, उन लोग क्या है, बंधन में थे, 400 साल बंधन में थे, मिस्र देश में बहुत कठिनाई में थे, बहुत कष्ट में थे। फैरो राजा का नींव पीछे इस तरह का उन लोग जी रहे थे, गुलामी बन के जी रहे थे। परमेश्वर ने वहां से उनको छुड़ाया। वो राजा उनको नहीं छोड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या है, अद्भुत कार्य, बहुत सारा अद्भुत कार्य करते हुए अंत को उनको छोड़ना ही पड़ा है। अपने जनों को, इसराइली लोग परमेश्वर का लोग था, उनको वहां से छुड़ाया है। फिर बाद में निर्दल द्वारा उनको चलाया है, वायदे का देश में लेके जाने के लिए। इस तरह का लेके जा रहा है, इसको थोड़ा इसे याद रख लीजिएगा। वो क्या है, चाय है, हम लोग क्या है, रियल है। हम लोग क्या है, वास्तव में जैसे है वहां लिखा वही, उसको हमारा विश्वासियों को जीवन में डालना है। इसी तरह जैसे परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को छुड़ाया उनका बंधन से, इसी तरह जब हम उद्धार पा लेते हैं, उस समय में प्रभु हमें शैतान का हाथों से निकाला है। हम शैतान का आधीन में थे, या इस तरह का पापे कर रहे थे, गंदी बात कर रहे थे, बहुत सारे इस तरह का गलत जीवन जी रहे थे। वो शैतान हमें करवा रहा था, क्योंकि उनका आधीन में थे हम लोग, हम अंधकार में थे। शैतान का राज्य वही अंधकार है, पाप में भरा हुआ उस अंधकार का उस जीवन में थे। वहां से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाते था। वचन में पढ़ा था, क्या है, अंधकार से तुम्हें कहां लेके आया, अपनी महिमा का तो ज्योति में लेके आया। इसे आप और हम कहां हैं, ज्योति में है, ज्योति में है। वायदे के देश में देखिए, इस्राएली लोगों को परमेश्वर क्या है, लेके जा रहा था, लेकिन निर्जल प्रदेश के द्वारा उस रास्ते में लेके जा रहे थे। उनका वायदे के देश पहुंचने में उनको 40 साल लग गया। एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है,
40 साल लगे, लेकिन वास्तव में हम लोग मैप में देखने से बहुत नजदीक था, 11 दिन में पहुंचना था, लेकिन इनको लगा है 40 साल। क्या परमेश्वर इसमें खुश था क्या? क्यों इनको 40 साल क्यों लेके जाना? परमेश्वर 40 साल क्यों लगा उनको लेके जाने के लिए? इस्राएल प्रदेश के द्वारा उनको लेके जाने की क्या जरूरत है? लेकिन परमेश्वर ने सोचा वही है, इसी के द्वारा उनको लेके जाना है। इसी देखिएगा, अभी देखिए व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 और 3 वचन। व्यवस्था विवरण में 8 और 9 में ये तीनों वचन लिखा है। इसको आप बाद में आप पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अभी पढ़िएगा 8वां अध्याय 2 और 3 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, देखिए स्मरण रख, इसको क्या है? तुम याद करो, इसको याद करना है। हाँ, परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तू और ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। देखिए ये वचन 2-3 पढ़ लीजिएगा, घर में जाके पढ़ लीजिएगा। क्यों ये निर्दल प्रदेश से लेके जाने के? निर्दल प्रदेश में जाना ना आसान बात नहीं है। निर्जल क्या है? उधर क्या है? पानी नहीं है, धूप है, वो है, ये है, रास्ता नहीं है। उस जगह से परमेश्वर का जनों को लेके जा रहा है। इसका मतलब देखिए क्या है? विश्वासी के जीवन में इस तरह का होता है। हम कई बार सोच लेते हैं क्यों मैं तो परमेश्वर संतान बन गया हूं, प्रभु मेरे साथ है, ये कष्ट क्यों, ये परेशानी क्यों, ये बीमारी क्यों, ये क्यों ऐसे हो गया? पूछ सकते हैं। उसी को मैं समझाने के लिए प्रभु ये वचन दे रहा है ना। वास्तव में नहीं होना चाहिए ना। हम परमेश्वर संतान होगा तो क्या है, सब कुछ ठीक होना चाहिए। फिर क्यों मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है? देखिए उद्धार पाने के बाद प्रभु ये इन बातों को हमें सिखाना चाहता है, बनाना चाहता है। सबसे पहले क्या है? तुम्हें नम्र करे। देखिए परमेश्वर का संतान बनाना, बेटा बेटी बनाना एक आसान बात नहीं है, लेकिन हम बन गए, परमेश्वर में बना लिया है। लेकिन हमें जाने अनजाने में क्या हो जाता है? हमारे अंदर कुछ घमंड आ जाता है। देखिए मैं अच्छा है, मेरा जीवन बदल गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो नहीं करता हूँ, सिनेमा नहीं जाता हूँ, ये है, मैं चोरी नहीं करता हूँ, ये चर्च में जाता हूँ। नहीं, इस तरह का बोलने से नहीं। नम्र हो जाओ। सबसे पहले नम्र करने का परमेश्वर को जाता है। अपने लोगों को नम्र होना है। मसीह लोग नम्र होना, भाई नम्र होना। थोड़ा भी कुछ भी घमंड होगा तो प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। घमंडियों का हमेशा क्या करता है? प्रभु नम्र लोगों को उठाता है। नम्र बने। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? प्रभु हमें दिखाना चाहता है हम वास्तव में मैं कौन हूं, क्या है। बाहर तो सब कुछ मैं बोल सकता हूं, दिखा सकता हूं, मेरे अंदर क्या है वो प्रभु मुझे दिखाना चाहता है। मेरे अंदर में कुछ कटुआ है, कुछ कमजोरी है, कुछ आदतें हैं। बाहर तो मैं दिखा सकता हूं, मैं पास बोल के मैं अच्छी तरह सब कुछ देखो हाँ हूं बोल सकता हूं,
लेकिन अंदर की बात सिर्फ मैं जानता हूं, दूसरा क्या है, प्रभु जानता है। प्रभु उसको दिखाना चाहता है अंदर क्या है, अंदर की मनुष्य में क्या है। बाहर तो कुछ भी हो, निर्दल प्रदेश में लेके आया, मतलब इस तरह का परीक्षा आती है हमारे जीवन में। उस परीक्षा का समय में तुम कैसे डील करोगे इसको, उसको कैसे सामना करोगे। विश्वास से प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे मदद कर, ऐसे बोलेंगे। नहीं तो क्या है? वो मिस्र देश बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन इधर आके ये सब क्यों ऐसे कर रहा है? ऐसे सोचेंगे कि ऐसे सोचेंगे। इसलिए लोग मिस्र देश में निकाल दिया, निर्दल का वही कर रहे थे, हरेक बातों के लिए, हरेक बातों के लिए प्रभु ने अद्भुत कार्य करके निर्दल उस रास्ते में भी बहुत कुछ करके दिखाया। लेकिन फिर भी इन लोग क्या है, हमेशा गुड़गुड़ा रहे थे, क्या प्रभु कहां लेके आ गया, हमको उधर ही मरना था, यहां क्यों लेके आया, गुड़गुड़ा रहे थे। आप में मुझ में भी ऐसी कुछ बातें हैं, कहीं बातें ना वैसे बाहर देखने में ठीक है, लेकिन परीक्षा आती है। परीक्षा मतलब क्या है, वही वास्तव में अंदर क्या है वही निकल आता है। हम उससे आगे आगे नहीं बढ़ पाते, आगे तो बढ़ा रहा है, प्रभु बढ़ा रहा है, लेकिन परीक्षा भी आएगा, परीक्षा भी आएगा। परीक्षा का समय पे उसको कैसे हम सामना करते हैं। क्यों परीक्षा आता है बताइए अभी। हमारा अंदर क्या है, अंदर की मनुष्य में क्या है, उसी को दिखाने के लिए प्रभु उस परीक्षा को आने देता है। परीक्षा आना चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा हमारा अंदर क्या है। अचानक इस अंदर से बिल्कुल बदल जाता है, रूट बदल जाता है उधर, वो क्या अंदर है। लेकिन इससे परमेश्वर गुस्सा नहीं होता है ना, वैसे भी उनको सबको चलाया, चलो 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 कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का निर्दल उस रास्ते में लेके जाए, देखेंगे प्रभु छोड़ा नहीं, और भी देखिएगा उस रास्ते में भी रो रहे थे, गुड़गुड़ा रहे थे। उन लोग क्या बोला, क्या कहां से लेके आ गया ये बोल के, ओ पीछे से दुश्मन आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम इधर मर जाएंगे। प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर क्या किया, लाल समुद्र को बहाया, इनको जाने दिया, पीछे से दुश्मन आए उसको नाश कर दिया। फिर प्रभु आगे बढ़ा, अरे हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या खाना हमारे लिए कहां मिलेगा। प्रभु ने क्या आकाश से क्या देना है, मन्ना को, मतलब इनको कुछ नहीं किया, आकाश से वो जैसी क्या है गिरा है। फिर बाद में थोड़ा समय ठीक था, फिर एक जगह पे पानी पिया है, वो कड़वा पानी है। क्या कड़वा पानी यहां लेके आ रहे, किस तरह का जगह पे लेके आ रहा, मूसा को लोग डांट रहे थे। प्रभु ने क्या किया, उस खारा पानी को क्या किया, मीठा पानी बनाया। और फिर कुछ समय ऐसे था, फिर अरे वहां तो हमें मटन मिल रहे थे, चिकन मिल रहे थे, अरे मीट चाहिए, इधर कुछ भी नहीं है, तुम रोज मन्ना खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, यही बोला। आपको वचन में पढ़ के देखेगा परमेश्वर क्या है, वो निर्दल रास्ता में मीट भी गिराया, चिकन भी गिराया। इस तरह का अद्भुत रीति से प्रभु क्या है, लेके गया, लेके जा रहा है, हमें भी लेके जा रहा है। इस तरह का परीक्षा आती है, उस समय में थोड़ा इस तरह डांटता भी है, लेकिन हमें लेके जाता है। और आखिर में क्या है, ये भी हरेक चलन प्रभु आकाश से मन्ना के द्वारा क्यों गिराया, वही ये हमारे की जानने के लिए। मनुष्य सिर्फ क्या है, खाने से, रोटी से नहीं जीता है, लेकिन परमेश्वर का मुंह से निकलता हुआ हरेक वचनों से, इन वचनों से बोल रहा हूं, इन वचनों को पढ़ लीजिए, इन वचनों को अपना लीजिए, इस वचन के अनुसार चलिएगा।
प्रभु सब कुछ देगा। मैं बोल रहा हूं, फिर बोलता हूं, वचन के ऊपर विश्वास, परमेश्वर का वचन है, वचनों के द्वारा हमें जीना है। वही प्रभु उनको सिखाने के लिए इस तरह का निर्दल प्रदेश में खाना उनको खिलाया। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आज भी प्रभु कर रहे हैं, अपने वचनों से हमें खिलाना है। जब भी कलीसिया में आते हैं, बाइबल स्टडी रखते हैं, घर में भी पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचनों के द्वारा हमारा जीवन बनता है। इसी देखिएगा, इसको स्मरण करो। जब देखो उद्धार पाने के बाद जो कुछ भी घटना घट रहा है, इसमें परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है। लेकिन क्यों ऐसे घटा, इस तरह का क्यों मेरे जीवन में आया? मेरा कुछ कमी है, कुछ किसी इसमें प्रभु क्या है, बदलावट लाना चाहता है। इसके लिए उस परीक्षा भी आता है। उस परीक्षा में सही करके प्रभु आगे बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले पॉइंट क्या है, इस तरह का स्मरण, इसको स्मरण करना चाहिए। परीक्षा आते वक्त भी कुड़कुड़ाना नहीं, कुछ भी ये नहीं करना। अपने आप जांचिए, स्मरण करके जांचिए, मेरे जीवन में क्यों ऐसे आया। जरूर प्रभु बताएगा, प्रभु में आगे लेके जाएगा, ताकि हम लोग क्या है, हमारे जीवन को देखने वाले दूसरे लोग भी और उन लोग भी परमेश्वर को जान पाएंगे। प्रभु इस तरह का आशीष भी करेगा। प्रभु को ऊपर विश्वास करते हुए, उनके रास्ते पे चलते चलते हुए अद्भुत रीति से हमारा जरूरत को पूरा करेगा, हमें लेके जाएगा। दूसरा देखिएगा, वही व्यवस्था में 8वां अध्याय में 18वां वचन में देखिए, 18वां वचन में कौन सा ऐसी चीज है, स्मरण करो। स्मरण करना के लिए और एक बात बताया, उसका पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। स्मरण रखना है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। देखिएगा, अनेक परमेश्वर का जनों को मैंने देख लिया बाइबल, जैसे भी कोई भी प्रभु यीशु को अपनाया, कैसे भी रहा होगा, ऐसे प्रभु का साथ साथ चलते वक्त उनके जीवन में आशीष आ जाती है। आशीष आ जाता है, आता आपके जीवन में आता है कि नहीं आता? हरेक अनुभव, हरेक विश्वासी के जीवन में आशीष, प्रभु आशीष करता है। हम देखिए कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलती है, कमाते हैं, ये करते हैं, ये क्या हो जाता है, इसमें परेशानी क्या हो जाता है? जब भी थोड़ा आशीष है मेरे जीवन में कुछ आना शुरू हो गया है। कई बार जाने अनजाने में हम सोच रहे थे, ये सब मैंने किया है, मैंने, मेरा बुद्धि है, मेरे ज्ञान है, मेरे बल से ये सब कुछ पाया हूं। एक कलीसिया को मैंने बनाया, इस घर को मैंने बनाया, मैं इस समाज में इस तरह का मैं। देखिए, यही प्रभु इसको समझाना चाहता है। कभी ऐसे मत सोचो, कभी ऐसे मत सोचो, स्मरण करो, ये तुम्हारा परमेश्वर है, बल दिया है। बल मतलब तुम्हें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है, सामर्थ्य दिया है, तुम्हें सुरक्षा दिया है। अब थोड़ा सोच के देखिए, ठीक है, जैसे भी हो, अचानक कुछ घटना होगी, बुरी घटना हो गया तो कितना सब कुछ निकल जाएगा। एक प्रभु ने हमें क्या है, सुरक्षा दिया, बल दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, उसके द्वारा ही हम कमा पाए। हमारे जीवन में जो को भी है, उनके उसके द्वारा हमें मिला बोल के याद करना, स्मरण करना। कभी भी मेरे ने, मैं अच्छा पढ़ लिया है, मैं अच्छा पास किया है, मैंने किया है, इसलिए मिल गया, ये क्या हमें करना चाहिए, लेकिन वो भी किसने दिया है? स्मरण करो, वही परमेश्वर पिता ने दिया। आपका कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा पिता है, सब कुछ उनका है। इसलिए उसको स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं।
जब भी हमारे जीवन में इस तरह का अच्छी बातें हो जाती है, कुछ अच्छा आशीषें आ जाती है, कभी भी ऐसे नहीं सोचना मैंने पाया। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, भेंट का समय पे भी, दान का समय पे भी, प्रभु सब कुछ आपका है, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं कुछ नहीं, आपके बिना में कुछ भी नहीं। वैसे होना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। जो कुछ भी हम है, हम होंगे और पाएंगे, ये सब कुछ कौन, किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा। कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, धन्यवाद देते रहना, धन्यवाद देते रहना। जितने धन्यवाद के साथ आप जिएंगे, आशीषें बढ़ते 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 जाएंगे। जब भी आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, मैं वो करूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तभी क्या आपका हमारा आशीष भी थोड़ा रुक जाएगा, कुछ परेशान आएगा तो क्या, फिर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु क्षमा कर दे, मैंने गलती कर दिया, मैं इसे सोच दिया। बोलने से क्या है, फिर सीख हो जाता है, फिर हमें लेके जाता है। दूसरा क्या है, क्या स्मरण करना है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ वही है। गाना तो गाते हैं, तेरे बिन में कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन गाना तो गाते हैं। सच मुझे भी गाते हैं क्या, दिल से आता है क्या, आना चाहिए। सबके साथ मिलके तो गा लेते, अंदर से आना चाहिए। प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ भी हो, मैं कुछ भी मेरे पास है, ये सब कुछ आपका है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तीसरा देखिएगा, वही 9वां अध्याय 7वां वचन में, व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 7वां वचन में, इस बात का स्मरण रख। स्मरण रख, ये तीनों बातों में 3 बार रख रहा है, स्मरण रख। हाँ, और कभी भी ना भूलना, कभी भी ना भूलना है। हाँ, कि जंगल में हाँ, तूने किस रीति से हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, हाँ, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, तब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। पहले पोर्शन को और एक बार पढ़ लेना। इस बात को स्मरण रख, इस बात को स्मरण रख, और कभी ना भूलना, स्मरण रख, कभी ना भूलना है। हाँ, कि जंगल में हाँ, तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। बस देखिए, परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। परमेश्वर पिता गुस्सा होने से हमें कुछ मिलेगा क्या? मिलना मुश्किल हो जाता। क्रोधित हो गया परमेश्वर पिता, उन लोगों के झोंक से भी उल्लू किया, उसको देख के क्रोधित हो गया। उन लोगों ऐसे क्या कर दिया है? सिर्फ 2 बातें हैं, खुड़खुड़ाना और कंप्लेनिंग। दोष नहीं, कंप्लेन करना। क्या है? शिकायत करना। करेक्ट। हमेशा वो बोल के देखिएगा, हर समय पे खुड़खुड़ाना, शिकायत करना। कहां लेके? मूसा के साथ, मूसा को तो बहुत वो तो उनका हुआ था, उनको तो फेडअप हो गया, मैं क्या करूं? परमेश्वर रो के वो ऐसे कर रहे हैं, पिता मैं क्या करूं? प्रभु तुरंत क्या है, अद्भुत कार्य करके उनको देखिए। आपको और मेरे जीवन में ये अच्छी तरह याद रखेगा, इस तरह का हम देखेगा, खुड़खड़ाने का किसी बात के लिए, आत्मिक बातों में, कोई भी बातों में देखिए, दूसरे के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में खुड़खुड़ाना और शिकायत करना, उससे परमेश्वर पिता क्रोधित हो जाता, कोप आ जाता। नहीं आने देना भाई। He hates murmuring and complaining। शिकायत करना और खुड़खुड़ाना कभी पसंद नहीं करता परमेश्वर पिता। वैसे करने से क्या है, हमारा ही क्या है, आशीष रुक जाता, कभी भी नहीं है। ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ होगा तो आपको जान लिया तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनका बात होगा, दूसरे का बात करके, उसको वे करके, कंप्लेन करके, ये करके, नहीं तो उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, नहीं पाएगा।
आप और परमेश्वर का दास प्रभु यीशु है, आपके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। इस तरह का प्रभु ने हमें बना के रखा है। इसलिए तीसरा बात है, देखिए कभी ऐसी क्रोधित नहीं दिलाना। वो बोल रहे हैं, वो उदाहरण बना के हमें दे रहा है, इसको स्मरण रख। परमेश्वर उनके दो इसराइल लोगों के साथ क्रोधित हो गया था, वो क्रोधित हमें नहीं बना। ये तीनों हम लोग करते हैं। व्यवस्था विवरण 8 और 9 वचन में आप पढ़ लीजिए, बाद में घर में जाकर पढ़ लीजिए। 14 और एक बार वचन में लिखा है स्मरण रखने के लिए। ये नया नियम में पढ़ते हैं। नया नियम में एक बार हमेशा 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 स्मरण रखने के लिए प्रभु कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का आदत ऐसे है। कई बार क्या है, हम भूल जाते हैं, हम हल्का से ले लेते हैं, भूल भी जाते हैं। इसलिए एक बहुत मुख्य महत्वपूर्ण ये है बात को प्रभु ने बोला है, इसको स्मरण रखो। कई बार हम लोग मन में भूल जाएंगे बोल के प्रभु ने वैसे करके रखा है। वो कौन सी चीज है, कौन सा है, वही है प्रभु भोज। इसलिए प्रभु भोज रखा है, क्योंकि प्रभु भोज में क्या हम स्मरण करेंगे। प्रभु यीशु ने मेरे पाप और अपराधों के लिए क्रूस पे अपने जीवन को बलिदान को में दिया, मेरे लिए मरा है, और तीसरे दिन वो जी उठा है। मेरे पापों को उनको ऊपर ले लिया, मेरे श्रापों को भी उनको ऊपर ले लिया है। मेरे सारा कमियां, मेरा बीमारियां, सब कुछ है, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु अपने ऊपर लेके क्रूस पे मेरे लिए मरा है। अपना लहू बहाया, आखिरी बूंद तक उनका लहू बहाया। मेरे देखिए, लहू हर एक जीवन होता है। लहू बहाया मतलब उनका जीवन बिल्कुल हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। उसी लहू के द्वारा आप और मैं पवित्र बनाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमारा सारा पापों को धो दिया। बलिदान का मतलब क्या है, वही है, पापों के लिए यीशु ने हमारे लिए बलिदान हुआ है, लहू बहाया। इसके द्वारा क्या है, हमें क्या है, मेरा पापों से क्षमा मिल गया है। हमें क्या है, परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार भी मिला परमेश्वर के द्वारा। इसको अभी कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब ये सो के जरूर इसको करते रहना, प्रभु ने बताया, ताकि हम लोग याद करते रहेंगे। प्रभु ने जो कुछ भी है, ये प्रभु है, प्रभु मेरे लिए क्या हो गया। याद रखना भाई बहन, इसको भी स्मरण रखना। तो पहले गुरुदेव 11वां अध्याय में पढ़ते हैं, है ना, वो 2 वचन थोड़ा पढ़िएगा। जब कटोरों का बच्चा रोटी को लिए थे उस समय भी बोला, और रस को लिए थे उस समय भी बोला। 24 और 25, 24-25। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, रोटी को तोड़ने के बाद कहा है, हाँ, यह मेरी देह है, ये मेरे देह है, जो तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किस लिए? स्मरण के लिए यही करो। हाँ, इस रीति से उसने व्यारी के पीछे कटोरा भी लिया है। हाँ, और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण के लिए स्मरण करो, स्मरण करने के लिए मैं छोड़ के जाता हूं। जब तक मैं दोबारा ना आए, इसको करते रहो, याद करते रहो, स्मरण करते रहो। भाई बहन, यही है, ये भी स्मरण करना। चारों बातों को अच्छी तरह याद रख लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोला है पुराने नियम में, देखिए परमेश्वर निरंतर प्रदेश के साथ क्यों लेके जाए, ताकि हमें नम्र करें। क्योंकि परीक्षा क्यों आती है, क्यों इस तरह का भय, इस तरह का हो जाता हमारे जीवन में, प्रभु हमें बना रहा है।
देखिए फिर बाद में हम देखा है हमारा अंदर क्या है उसको दिखाने के लिए वो निर्दय मतलब इसलिए परीक्षा वगैरह आती है। फिर बाद में क्या है वचनों में ही तुम्हें जीना बोल के प्रभु स्मरण करने के लिए बोल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा हम देखे थे जो कुछ भी हमें है, जो कुछ भी हम पा रहे हैं, पाया है, ये सब कुछ क्या है उनका है, वही उनका वो शामत दिया है, मैंने कमाया। इस तरह का याद स्मरण करना यही है। तीसरा हम देखे थे, कभी देखिए बहुत बार हम लोग प्रभु को ऊपर मतलब प्रभु का दूसरे के ऊपर परमेश्वर जनों के ऊपर क्या है कुड़कुड़ाना और शिकायत करना और कुछ ना बहाना बनाना, वो हो गया ये हो गया, ये सब मत कीजिएगा। प्रभु के साथ हम परमेश्वर संतान है, सीधे लोग हैं, परमेश्वर का संतान बन के जीना होगा। वो स्मरण करने के लिए प्रभु ने बोला, छोटा प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे लिए जो किया कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। लगा तो याद करते हैं।